प्रश्न है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है। यस सर। अगर आयु वाला प्रश्न रहे तो हमेशा वर्तमान आयु मानेंगे। ठीक है। यस सर। तो माना कि जैकब का वर्तमान आयु x वर्ष हाँ। तथा पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष। अब मान लीजिए अभी किसी का उम्र है 10 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद उसका आयु कितना हो जाएगा? 10 जोड़ 5 15 वर्ष। ठीक उसी प्रकार 5 वर्ष बाद जैकब का आयु, तो जैकब का आयु वर्तमान आयु है x वर्ष, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो x प्लस 5 और पुत्र का वर्तमान आयु है y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु हो जाएगा y में 5 जोड़ देंगे y जोड़ 5। अब प्रश्न से जैकब का आयु है x प्लस 5 और पुत्र की आयु है y प्लस 5। प्रश्न कर रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी ये जैकब का आयु यानी ये जो है सो 3 गुना है, तो संतुलन करने के लिए उल्टा साइड गुना करते हैं। 3 गुना है जैकब का आयु, तो 3 से गुना कर दीजिए पुत्र का आयु, तो दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए ये हो गया x प्लस 5 बराबर 3 गुने y 3y प्लस 3 पंचे 15। y को इधर ले आएंगे तो x y प्लस में है, बराबर के इधर आने पर माइनस हो जाएगा। अब 5 जो है बराबर के इधर है तो प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x माइनस 3y 15 में से 5 गया तो 10। इसे समीकरण 1 माना। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु पाँच वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले आयु निकालने के लिए 5 वर्ष घटाएंगे। यस सर। तो जैकब का वर्तमान आयु है अभी x, तो x में से 5 घटाएंगे तो x माइनस 5 वर्ष। ठीक उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र का आयु 5 वर्ष पूर्व पुत्र का आयु, तो पुत्र का वर्तमान आयु है y, तो y में से 5 घटा देंगे यानी y माइनस 5 वर्ष। प्रश्न से जैकब का आयु है x माइनस 5 वर्ष, इधर पुत्र का है y माइनस 5। प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी ये जो है सो 7 गुनी थी। तो हम लोग गुना उल्टा साइड करते हैं, तो इधर गुना कर देंगे, चूंकि 7 गुनी ये ना है, 7 गुनी ये है इससे, तो इसको अगर 7 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, इसीलिए इसको 7 से गुना कर दिया। अब इसे समीकरण बना लेंगे x माइनस 5 7 गुने y 7y माइनस 7 पंचे 35। x 7y बराबर के इधर है तो अभी प्लस है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 35। 5 बराबर के इधर है तो माइनस में है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी x माइनस 7y बराबर माइनस में बड़ा अंक है तो माइनस दे दीजिए, 35 से 5 गया तो 30। समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल कीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 1
से। चलिए समीकरण 1 ले लिया, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर, इसमें x बराबर निकाल लेते हैं। हाँ। तो x बराबर हो जाएगा 10, 3y इधर से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। इसे समीकरण 3 मान लिया। x का मान समीकरण 2 में डालेंगे, क्योंकि ये समीकरण 1 लिए थे, हाँ। तो ये मान 1 में नहीं डालेंगे, ये मान 2 में डालेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, देखो यहाँ x है, हाँ। तो x नहीं दे करके x का मान देंगे, 10 प्लस 3y है, इधर देख, यहाँ x है ना जी, तो x के जगह पर x का मान देंगे 10 प्लस 3y, और फिर है माइनस 7y बराबर, यह है माइनस 30। 3 प्लस में है, 7 माइनस में है, तो बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस दे दीजिए, 7 में से 3 गया तो 4y माइनस 30, और 10 जो है बराबर के इधर है, अभी उधर जाएगा तो प्लस से हो जाएगा माइनस, माइनस 4y बराबर, दोनों माइनस में हो तो माइनस दे करके जोड़ते हैं, तो 30 10 40, y बराबर 40/4, ये 4 दाहें, यानी y बराबर 10। इसका मान समीकरण 1 2 या 3 किसी में भी डालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन चूंकि ये बिना बट्टा वाला है, इसीलिए ये समीकरण 3 में डालेंगे तो सबसे आसानी से निकलेगा। चलो पहले इतना लिखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 10 जोड़ 3y, तो 3 गुने, यहाँ y है तो y का मान आया है 10, तो y के जगह पर 10 लिख देंगे, तो x बराबर 10 जोड़ 3 को 10 बार पढ़ेंगे 30, x बराबर 10 जोड़ 30 यानी 40। तो जैकब का वर्तमान आयु 40। जैकब का वर्तमान आयु x माने थे, तो x बराबर 40 आया है, तो 40 वर्ष। पुत्र का वर्तमान आयु 10। पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष माने थे, तो y बराबर आया है 10, यानी 10 वर्ष। 10 वर्ष, यही हो गया उत्तर। लिखिए।